हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, माय यूट्यूब चैनल आर्ट्स स्टूडेंट्स कॉर्नर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। आप लोग की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है, आप लोग मौज मस्ती बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, वेदर को भी काफ़ी इंजॉय कर रहे होंगे। चलिए बिना देरी के मेन टॉपिक पे आते हैं, इमर्जेंस ऑफ अपोजिशन पार्टीज़। क्योंकि ये वीडियो बहुत ही लंबा जाने वाला है, बिकॉज इसको ख़त्म कर देना है इस चैप्टर को इस वीडियो में। चलिए शुरू कर देते हैं इस चैप्टर को फटाफट से, इस टॉपिक को फटाफट से। एक हम लोग को स्वतंत्रता पार्टी के बारे में भी इसी में कवर कर लेना है, तो लंबा होने वाला है वीडियो। बिना देरी के अगर अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। इमर्जेंस ऑफ अपोजिशन पार्टीज़ यानी कि विपक्षी पार्टियों का उद्भव, ये वाला भी हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे और फटाफट से इसको पढ़ लेते हैं। As we have noted above, it is not that India did not have opposition parties during this period. जैसा कि हमने ऊपर देखा, ऐसा नहीं था कि इस दौर में भारत में विपक्षी पार्टियां नहीं थी। अगर आपको इसके पहले के वीडियोस देखने वो भी मेरे चैनल पर मिल जाएंगे आपको। अगर आप लोग को प्लेलिस्ट भी आप लोग को मिल जाएगी बुक के नेम वाइज, पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, हिस्ट्री की भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, बुक 1 बुक 2 करके। अपने साथ बुक्स खोल के जरूर बैठिएगा, उससे आपको समझने में आसानी होगी। While discussing the results of the elections, we have already come across the names of many parties other than the Congress. तो चुनाव परिणामों की चर्चा में हमारे सामने कांग्रेस के अलावा अन्य पार्टी के भी नाम आए। Even then, India had a large number of diverse and vibrant opposition parties than many other multi-party democracies. बहुदलीय लोकतंत्र वाले अन्य अनेक देशों की तुलना में उस वक्त भी भारत में बहुविध और जीवंत विपक्षी पार्टियां थीं। Some of these had come into being even before the first general election of 1952. इनमें से कई पार्टियां 1952 के आम चुनावों से कहीं पहले बन चुकी थीं। Some of these parties played an important part in the politics of the country in the 60s and 70s. इनमें से कुछ ने 60 और 70 के दशक में देश की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। The roots of almost all the non-Congress parties of today can be traced to one or the other of the opposition parties of the 1950s. आज की लगभग सभी गैर कांग्रेसी पार्टियों की जड़ें 1950 के दशक की किसी न किसी विपक्षी पार्टी में खोजी जा सकती है। All these opposition parties succeeded in the gaining only a token representation in the Lok Sabha and state assemblies during this period. 1950 के दशक में इन सभी विपक्षी दलों को लोकसभा अथवा विधानसभा में कहने भर को प्रतिनिधित्व मिल पाया। Yet their presence played a crucial role in maintaining the democratic character of the system. फिर भी इन दलों की मौजूदगी ने हमारी शासन व्यवस्था के लोकतांत्रिक चरित्र को बनाए रखने में निर्णायक भूमिका निभाई। These parties offered a sustained and often principled criticism of the policies and practices of the Congress party. इन दलों ने कांग्रेस पार्टी की नीतियों और व्यवहारों की सुचिंतित आलोचना की। This kept the ruling party under check and often changed the balance of power within the Congress. इस आलोचना में सिद्धांतों का बल होता था। विपक्षी दलों ने शासक दल पर अंकुश रखा और बहुधा इन दलों के कारण कांग्रेस पार्टी के भीतर शक्ति संतुलन बदलते रहता था। By keeping democratic political alternative alive, इसको हम लोग अभी स्किप कर रहे हैं। These parties prevented the resentment with the system from turning anti-democratic. तो इन दलों ने लोकतांत्रिक राजनीतिक विकल्प की संभावना को जीवित रखा। These parties also groomed the leaders who were to play a crucial role in the shaping of our country. और ऐसा करके इन दलों ने व्यवस्था जन्य रोष को लोकतंत्र विरोधी बनने से रोका। इन दलों ने ऐसे नेता तैयार किए जिन्होंने आगे के समय में हमारे देश की तस्वीर को संवारने में अहम भूमिका निभाई। In the early years, there was a lot of mutual respect between the leaders of Congress and those of the opposition. तो शुरुआती सालों में कांग्रेस और विपक्षी दलों के नेताओं के बीच पारस्परिक सम्मान का गहरा भाव था। The interim government that ruled the country after the declaration of independence and the first general election included opposition leaders like Dr. Ambedkar and Syama Prasad Mukherjee in the cabinet. इसके तो स्वतंत्रता की उद्घोषणा के बाद
अंतरिम सरकार ने देश का शासन संभाला था। इसके मंत्रिमंडल में डॉक्टर अंबेडकर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे विपक्षी नेता शामिल थे। जवाहरलाल नेहरू अक्सर सोशलिस्ट पार्टी के प्रति अपने प्यार का इजहार करते रहते थे। Jawaharlal Nehru often referred to his fondness for the Socialist Party and invited socialist leaders like Jayaprakash Narayan to join his government. This kind of personal relationship with and respect for political adversaries declined after the party competition grew more intense. उन्होंने जयप्रकाश नारायण जैसे समाजवादी नेताओं को सरकार में शामिल होने का न्योता दिया। अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी से इस किस्म का निजी रिश्ता और उसके प्रति सम्मान का भाव दलगत प्रतिस्पर्धा के तेज होने के बाद लगातार कम होता गया। Thus, this first phase of democratic politics in our country was quite unique. इस तरह अपने देश में लोकतांत्रिक राजनीति का पहला दौर एकदम अनूठा था। The inclusive character of the national movement led by the Congress enabled it to attract different sections, groups and interests, making it a broad-based social and ideological coalition. राष्ट्रीय आंदोलन का चरित्र समावेशी था। इसकी अगुवाई कांग्रेस ने की थी। राष्ट्रीय आंदोलन के इस चरित्र के कारण कांग्रेस की तरफ विभिन्न समूह, वर्ग और हितों के लोग आकर्षित हुए। यहाँ पे एक फ़ोटो दिया हुआ है, इसमें आप लोग देख सकते हैं सब कोई बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बता देती हूँ कौन कौन है इस फ़ोटो में। ये है मिस्टर जवाहरलाल नेहरू, इनको तो आप लोग पहचान ही रहे होंगे अच्छे से। और एक और इंसान को आप लोग हो सकता है अच्छे से पहचान रहे होंगे, वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल। यहाँ पे B.R. अम्बेडकर हैं, ये मौलाना आज़ाद हैं और नीचे सबका नाम दिया हुआ है। देखिए मैं बता देती हूँ सबसे पहले कौन बैठे हुए हैं। सबसे पहले बैठे हुए हैं रफ़ी अहमद किडवाई, ये है रफ़ी अहमद किडवाई, ठीक है। उनके बगल में बैठे हुए हैं बलदेव सिंह, फिर है मौलाना आज़ाद, फिर है जवाहरलाल नेहरू, फिर उनके बाद है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, ये हैं। फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, फिर राजकुमारी अमृत कौर हैं ये, एंड उसके बाद मिस्टर जॉन मथाई बैठे हुए हैं और उसके बगल में हैं जगजीवन राम। और ऊपर देख लेते हैं हम लोग लेफ़्ट टू राइट। मिस्टर गाडगिल हैं ये, उनके बगल में मिस्टर नेयोगी हैं, मिस्टर B.R. अम्बेडकर हैं ये, उनके बाद हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिनके बारे में हमने पढ़ा। फिर है गोपाला स्वामी अय्यनगर, फिर है जय रामदास दौलत राम। सब कोई का आपने देख लिया, अब चलते हैं आगे। The key role of the Congress in the freedom struggle thus gave it a head start over others. सामाजिक और विचारधारात्मक रूप से कांग्रेस एक व्यापक गठबंधन के रूप में उभरी। आज़ादी की लड़ाई में कांग्रेस ने मुख्य भूमिका निभाई थी। As the ability of the Congress to accommodate all interest and all aspirants for political power steadily declined, other political parties started gaining greater significance. आज़ादी की लड़ाई में कांग्रेस ने मुख्य भूमिका निभाई थी और इस कारण कांग्रेस को दूसरी पार्टियों की अपेक्षा बढ़त प्राप्त थी। सत्ता पाने की लालसा रखने वाले हर व्यक्ति और हर हित समूह को अपने अंदर समाहित करने की कांग्रेस की क्षमता जैसे जैसे घटी, वैसे वैसे दूसरे राजनीतिक दलों को महत्व मिलना शुरू हुआ। Thus, Congress dominance constitutes only one phase in the politics of our country. We shall come to the other phases in later parts of this textbook. तो इस तरह कांग्रेस का प्रभुत्व देश की राजनीति के सिर्फ एक दौर में रहा। इस किताब में आगे के हिस्सों में हम देश की राजनीति के अन्य दौर की चर्चा करेंगे। बगल में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में दिए हुए, इनके बारे में पहले पढ़ लेते हैं एक बार। ये है श्यामा प्रसाद मुखर्जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी 1901 से लेकर 1953 तक लीडर ऑफ हिंदू महासभा के नेता थे। फाउंडर ऑफ भारतीय जनसंघ, और ये भारतीय जनसंघ के संस्थापक थे। मिनिस्टर इन नेहरूज फर्स्ट कैबिनेट आफ्टर इंडिपेंडेंस।
स्वतंत्रता के बाद नेहरू के पहले मंत्रिमंडल में मंत्री थे। रिजाइंड इन 1950 ड्यू टू डिफरेंसेस ओवर रिलेशंस विद पाकिस्तान के साथ संबंधों को लेकर अपने मतभेदों के चलते 1950 में इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड लेटर द फर्स्ट लोकसभा, संविधान सभा के सदस्य और लोकसभा सदस्य बने। Was opposed to India's policy of autonomy to Jammu and Kashmir, arrested during Jan-Sangh agitation against Kashmir policy, died during detention. कश्मीर को स्वायत्तता देने के खिलाफ थे। कश्मीर नीति पर जनसंघ के प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार हुए और हिरासत में ही इनकी मौत हो गई थी। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो फ्रेंड्स चलिए, अब हमने जो छोड़ दिया था, स्किप कर दिया था, उसको अब पढ़ लेते हैं। स्वतंत्र Party was formed in August 1959 after the Nagpur resolution of the Congress, which called for land ceilings, takeover of food grain trade by the state and adoption of cooperative farming. कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में जमीन की हदबंदी, खाद्यान्न के व्यापार, सरकारी अधिग्रहण और सहकारी खेती का प्रस्ताव पास हुआ था। इसके बाद 1959 के अगस्त में स्वतंत्र पार्टी अस्तित्व में आई। The party was led by old congressmen like C. Rajgopalachari, K.M. Munshi, N.C. Ranga and Minu Masani. इस पार्टी का नेतृत्व श्री राजगोपालाचारी, के.एम. मुंशी, N.G. रंगा और मीनू मसानी जैसे पुराने कांग्रेस नेता कर रहे थे। द पार्टी स्टूड आउट फ्रॉम द अदर्स इन टर्म्स ऑफ इट्स पोजीशन ऑन इकोनॉमिक इशूज़। यह पार्टी आर्थिक मसलों पर अपनी खास किस्म की पक्षधरता के कारण दूसरी पार्टियों से अलग थी। The Swatantra Party wanted the government to be less and less involved in controlling the economy. स्वतंत्र पार्टी चाहती थी कि सरकार अर्थव्यवस्था में कम से कम हस्तक्षेप करे। It believed that prosperity could come only through individual freedom. इसका मानना था कि समृद्धि सिर्फ व्यक्तिगत स्वतंत्रता के जरिए आ सकती है। It was critical of the development strategy of state intervention in the economy, centralized planning, nationalization and the public sector. स्वतंत्र पार्टी अर्थव्यवस्था में विकास के नज़रिए से किए जा रहे राजकीय हस्तक्षेप, केंद्रीकृत नियोजन, राष्ट्रीयकरण और अर्थव्यवस्था के भीतर सार्वजनिक क्षेत्र की मौजूदगी को आलोचना की निगाह से देखती थी। It instead favored expansion of a free private sector. यह पार्टी आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के हित को ध्यान में रखकर किए जा रहे कराधान के भी खिलाफ थी। इस दल ने निजी क्षेत्र को खुली छूट देने की तरफदारी की। द स्वतंत्र पार्टी वॉज अगेंस्ट लैंड सीलिंग्स इन एग्रीकल्चर एंड अपोज्ड कोऑपरेटिव फार्मिंग एंड स्टेट ट्रेडिंग। द स्वतंत्र पार्टी वॉज अगेंस्ट लैंड सीलिंग्स इन एग्रीकल्चर एंड अपोज्ड कोऑपरेटिव फार्मिंग एंड स्टेट ट्रेडिंग। स्वतंत्र पार्टी कृषि में जमीन की हदबंदी, सहकारी खेती और खाद्यान्न के व्यापार पर सरकारी नियंत्रण के विरुद्ध थी। इट वॉज क्रिटिकल ऑफ द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट एंड मेंटेनिंग फ्रेंडली रिलेशंस विद द सोवियत यूनियन एंड एडवोकेटेड क्लोजर टाइज विद द यूनाइटेड स्टेट्स। यह दल गुट निरपेक्षता की नीति और सोवियत संघ से दोस्ताना रिश्ते कायम रखने को भी गलत मानती थी। इसने संयुक्त राज्य अमेरिका से नज़दीकी संबंध बनाने की वकालत की। The Swatantra Party gained strength in different parts of the country by way of merger with numerous regional parties and interests. अनेक क्षेत्रीय पार्टियों और हितों के साथ मेल करने के कारण स्वतंत्र पार्टी देश के विभिन्न हिस्सों में ताकतवर हुई। It attracted the landlords and princes who wanted to protect their land and status that was being threatened by the land reforms legislation. स्वतंत्र पार्टी की तरफ मुख्य रूप से जमींदार और राजा महाराजा आकर्षित हुए। भूमि सुधार के कानूनों से इसकी मिल्कियत और हैसियत को खतरा मंडरा रहा था और इससे बचने के लिए इन लोगों ने स्वतंत्र पार्टी का दामन थामा। द इंडस्ट्रियलिस्ट एंड बिजनेस क्लास हु वर अगेंस्ट नेशनलाइजेशन एंड द लाइसेंसिंग पॉलिसीज ऑल्सो सपोर्टेड द पार्टी। इट्स नैरो सोशल बेस एंड द लैक ऑफ अ डेडिकेटेड कैडर ऑफ पार्टी मेंबर्स डिड नॉट अलाउ इट टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन नेटवर्क। तो उद्योगपति और व्यवसायी वर्ग के लोग राष्ट्रीयकरण और लाइसेंस नीति के खिलाफ थे। इन लोगों ने भी स्वतंत्र पार्टी का समर्थन किया। इस पार्टी का सामाजिक आधार बड़ा संकुचित था और इसके पास पार्टी सदस्य के रूप में समर्पित कैडर की भी कमी थी। इस वजह से यह पार्टी अपना मजबूत सांगठनिक नेटवर्क खड़ा नहीं कर पाई। सी राजगोपालाचारी
1878 से 1972 तक इनकी जीवन अवधि रही थी। ए सीनियर लीडर ऑफ कांग्रेस एंड लिटरेरी राइटर, तो ये कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और साहित्यकार थे। क्लोज एसोसिएट ऑफ महात्मा गांधी, महात्मा गांधी के करीबी थे। मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा के सदस्य थे। फर्स्ट इंडियन टू बी द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया 1948 से 50 तक, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल बने थे 1948 से 50 तक। मिनिस्टर इन यूनियन कैबिनेट, आज़ादी के बाद केंद्र बने अंतरिम केंद्र सरकार में मंत्री। लेटर बिकेम चीफ मिनिस्टर ऑफ मद्रास स्टेट, बाद में मद्रास के मुख्यमंत्री बने। फर्स्ट रेसिपेंट ऑफ द भारत रत्न अवार्ड, भारत रत्न सम्मानित पहले भारतीय थे ये। और फाउंडर ऑफ द स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक थे। तो उम्मीद है आप लोग को अच्छा लगा होगा वीडियो, सब कुछ समझ आया होगा। लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस वीडियो में बस इतना ही और ये चैप्टर खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।